तुम क्या कर रहे, तुम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, है ना। तेरा स्वामी तुझ में पसे, जाग सकी तो जागी, है ना। तो इस प्रकार से तुम्हारा स्वामी क्या है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है ना। ज्यों चगमग में आग है ना, ज्यों चगमग में आग है, तो जैसी चगमग में आगी है उसी प्रकार तुम्हारा स्वामी तुम्हारे अंदर। राजा के घर पर आया तो राजा ने उसके लिए पाटा सोने को दिया, बैठने को दिया। बैठ गए साधु पाटा पर। अब पाटे पर बैठ गए, उसके बाद उसने कहा महाराज आप पीछे तकिया लगा लो, आपको चुभता होगा, समझना आप बात के लिए। तो तकिया लगा ली, कोई बात नहीं। बाबा जी आप रात में ठंडी में सोएंगे तो आपको ठंड लगे, कंबल ओढ़ लो। तो उन्होंने क्या किया, ले कंबल ओढ़ लिया। बोले आपकी उंगलियां अच्छी नहीं लगे, सोने की अंगूठी पहन लो। उन्होंने अंगूठी पहन ली। राजा ने उसको चैन दी, चैन पहन ली उन्होंने। समझना बात में, अंत तक बने रहो इस कहानी पर, अंत तक बने रहो इस कहानी, ना भटक जाओगे। अब उन्होंने पहन लिया। अब राजा बोलता उससे, महाराज से बोलता है, महाराज अब तुम में और हम में क्या अंतर रहा, क्या तुम्हारे में हमारे में अब क्या अंतर रहा। कुछ ना कुछ सूझ होगी, कुछ ना कुछ उनकी भी सोच होगी। स्वबुद्धि सौख्य गुरु बुद्धि विशेषता, स्वयं की बुद्धि सुख देती है, पर गुरु की बुद्धि हमारे साथ कुछ ना कुछ क्या रखती है, विशेषता रखती है। उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ करके कहा होगा, तुमसे ज्यादा वो सोच करके चलते हैं। तो स्वबुद्धि सौख्य गुरु बुद्धि विशेषता, स्वयं की बुद्धि क्या देती, सुख देती है, लेकिन गुरु की बुद्धि कुछ ना कुछ विशेषता रखती है, इसलिए उनको गुरु कहा जाता है। तो जैसे ही उसने कहा कि राजा चलो मेरे साथ में, हम बताते हम में आप में क्या अंतर है। क्या कहा गुरु ने कि चलो मेरे साथ में, चलो तुम मेरे साथ में, बताता तुम में हम में क्या अंतर है। आराम से कहा, नाराज होके नहीं कहा, गुस्सा में नहीं कहा, मेरे साथ चलो मैं बता। दोनों में फर्क है। दोनों निकले, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कम से कम गांव से 1 किलोमीटर क्या निकल गए, बाहर निकल गए। पत्थर से गांव से कहाँ निकल गए, 1 किलोमीटर आगे निकल गए, है ना। आगे निकल गए, है ना। जिस उन्होंने कहा चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और बहुत दूर तक बाहर निकल गए, बहुत दूर तक बाहर निकले। तो राजा क्या बोलता है, महाराज आज्ञा, मुझे जाना है। महाराज ने कहा थोड़ा आगे और चलो। उन्होंने कहा महाराज आ गए ना, महाराज मुझे आज्ञा तो मुझे जाना है। फिर थोड़े और आगे गए, महाराज गांव से बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो महाराज ने कहा यही हम में और आप में अंतर है। क्या है, यही हम में और आप में अंतर है। तुम्हें पीछे क्यों जाना है, तुम पीछे क्यों जा रहे, मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास सोना है, मेरा राजभवन है, मेरे पास में मेरा सब कुछ पीछे है। राजा ने क्या कहा, मेरा सब कुछ पीछे है, तो तू पीछे जा और मेरा सब कुछ आगे है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूं, है ना। साधु कभी पीछे लौटता नहीं है। यही हम में और आप में क्या है, जिसको छोड़ दिया साधु उसको याद करता नहीं है। साधु बनने के बाद घर परिवार की तुमने माला जपी तो तुम काहे के साधु हो, बताओ। किसके बेटे थे, किसके बेटे थे, तुम्हारे बेटे नहीं थे, तुम्हारे गृहस्थ अवस्था के बेटे थे, है ना। इसलिए दीक्षा लेने के बाद नाम क्यों बदल दिया जाता है, बताओ। दीक्षा लेने के बाद नाम क्यों बदल दिया था, इसलिए नाम बदल दिया जाता है कि तुम्हारे पुराने नाम के संस्कार तुमको जागृत ना हो। किसी का नाम चंपा लाल है तो चंपा सागर नाम नहीं रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा चारित्य सागर। क्या, किसी का नाम चंपा लाल जी है तो उसका चंपा सागर नाम नहीं रखा जाएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा, चारित सागर। कुछ भी कैसे रखा जाएगा, ढोंगी सागर थोड़ी रखा जाएगा, उसका चारित सागर नाम, उसका अच्छा ही नाम गुरु देते। ज्ञान सागर, है ना, विमल सागर, सन्मत सागर, कोई ना कोई अच्छा उनको नाम देते हैं। और उस नाम से साधु ने कहा तुम्हारा सब कुछ, जिसका पीछे है उसका नाम ग्रस्त और जिसका आगे है उसका नाम साधु। नगर से साधु का बिहार होता है, क्या होता है, नगर से
साधु का विहार होता है। और जब जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि मंदिर से 10 कदम चौराहे तक जाते, महाराज जी नमोस्तु हम जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि 1 किलोमीटर और गए, कोई बोलता फैक्ट्री तक चलो, कोई बोलता अपनी दुकान तक चलो, कोई बोलता अपने शोरूम तक चलो। चलते जाते चलते जाते चलते जाते, कोई लोग गांव तक जाते, कोई दूसरे गांव तक जाते हैं, बाकी सब क्या नमोस्तु करके आ जाते। तो साधु तो वापस नहीं आता है। साधु क्या होता है? साधु उससे आगे, साधु का सब कुछ आगे है और गृहस्थ का सब कुछ। तेरा स्वामी तुझ में बसे जाग सके तो, तेरा स्वामी तुझ में बसे जाग सके तो जाग। तुम्हारी आत्मा के अंदर वो परमात्मा छिपा हुआ है। प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की क्या है? क्षमता है। प्रत्येक आत्मा के अंदर बनने की क्षमता है। प्रत्येक पत्थर के अंदर मूर्ति बनने की योग्यता है। प्रत्येक ईंट के अंदर मकान बनने की योग्यता है। लेकिन बनाने वाला शिल्पीकार चाहिए। मकान को कौन बनाएगा? मिस्त्री। मकान कौन बनाएगा? मकान स्त्री बनाएगी। और प्रतिमा को कौन बनाएगा? शिल्पीकार बनाएगा। बच्चों को जन्म कौन देगा? माता पिता। शिष्यों को दीक्षा कौन देता है? शिष्यों को दीक्षा देने वाला आचार्य होता है और शिक्षा देने वाला उपाध्याय होता है। कौन होता है? दीक्षा देने वाला आचार्य होता है और शिक्षा देने वाला उपाध्याय होता है। तो इस प्रकार से जीव व्यवस्था के अनुसार क्या होता है? कार्य होता है। तो ये ध्यान रख करके चलना। ऐसा आचार्य महाराज ने विधि और निषेध हम आगे इस गाथा में देखेंगे। इतना देख धर्मत्वम बंदे मोक्षौ तयो फलम आत्मा सुकुरुते तत्व कारणै स्वयमेवेतु। इस प्रकार से आचार्य हमारे यहाँ बतला रहे कि अनेक धर्मात्मक आत्मा की सात्विक व्यवस्था है ना, एकांत और अनेकांत। क्या? अपने जैन दर्शन भगवान महावीर स्वामी का मूल सिद्धांत क्या है? अनेकांत। क्या है? बहुत सिंबल बनता है 3 लोक का नक्शा। तो 3 लोक के नक्शे में 2 चीजें होती है। उसमें एक तो लिखा रहता है अनेकांत, और जो जहां ज्यादा चौड़ाई रहती है वहां लिखा रहता है परस्पर ग्रहो जीवाना। ये चिन्ह 3 लोक का जो नक्शा ऐसा बना रहता है, उन 3 लोक के नक्शे पर है ना, एक पर ये लिखा रहता है परस्पर ग्रहो जीवानाम, और उसी में लिखा रहता है ना, उसमें ही अनेकांत। तो अनेकांत बहुत सारे एकांतों को मिलकर के क्या बनता है? अनेकांत बनता है। एक से एकांत, एक से एकांत। जैसे लाइटर है, क्या? लाइटर है तो लाइटर से सिर्फ गैस जल सकता है, उससे दीपक नहीं जल सकता है। किससे? लाइटर से सिर्फ, बोलो काकू, लाइटर से सिर्फ गैस जल सकता, उससे दीपक नहीं जल सकता है, उससे चूल्हा नहीं जल सकता है, उससे मोमबत्ती नहीं जल सकती है। लेकिन माचिस की काड़ी से, माचिस की काड़ी से गैस भी जल जाता है, दीपक भी जल जाता है, मोमबत्ती भी जल जाती है, होली भी जल जाती है, कपड़े भी जल जाते हैं, उसे सब कुछ जल सकता है। लेकिन लाइटर से सिर्फ क्या चलेगा? लाइटर एकांत का प्रतीक है और काड़ी जो है वो क्या है? काड़ी अनेकांत का प्रतीक है। तो काड़ी अनेकांत का प्रतीक होती है। तो ऐसी आत्मा में अनेक धर्म विद्यमान है। ये आत्मा गधा भी बन जाती है, ये आत्मा घोड़ा भी बन जाती है। ये जो देख रहे अपन जितनी भी जीवों की पर्याय हैं, ये सब भूतपूर्व में हम इन पर्यायों को ग्रहण करके इनको छोड़ चुके। भगवान महावीर स्वामी का जीव 60,000 बार वेश्या की पर्याय में गया। कितनी बार? हाँ, खबर करो किस समय से? मारीच की पर्याय से लेकर के भगवान महावीर स्वामी बनने के पहले तक की जो अवस्था है ना, इतनी जो अवस्था है 42,000 वर्ष का एक कूड़ा कोड़ी सागर का काल रहा। इतने के अंदर है ना, उस मारीच के जीव को 60,000 बार तो वेश्या बना, 50,000 बार राजा बना। कितनी कितनी पर्यायों को उसने पढ़ो जिनवाणी में भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भाव। अब सोचो, जब वो जीव तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीव, जबकि आदिनाथ भगवान ने बता दिया था कि अंतिम तीर्थंकर में, जब वो 60,000 बार वेश्या बना, तो अपना सोचो अपन कितनी पर्याय धारणी करेंगे। और ये ध्यान रख के चलना, विशेष बात यह है
जानने योग्य और ध्यान देने योग्य किसी भी पर्याय को देख करके गिलानी मत करो। वो नाली का भी कीड़ा है तो उसके देख के गिलानी मत करो, चींटी है उसको देख के गिलानी मत करो, मच्छर है उसको देख के गिलानी मत करो। कोई भी जीव कीटनाशक है, उस कीटनाशक जीव को देख करके तुम किंचित मात्र किसी भी प्रकार की तुम गिलानी मत करो। गिलानी तुम ये मान के चलो कि ऐसी पर्याय को हम भी प्राप्त हो सके, कोई भरोसा नहीं है। तो ये मत सोचना कि हम महाराज बन गए तो तर ही गए, सऊदी अरब में बन ही जाएंगे क्या। तुम्हें ध्यान रख के चलना, कोई भरोसा नहीं है। ना तुम ये सोचना कि हम इस पर्याय के लिए हम क्या कर लें, धारण कर ले। हम साधु बन गए तो हम साधु बनने के बाद में भी अगर परिणामों सही व्यवस्था सब है, सही व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं सही है, बोलो सब व्यवस्थाएं। ठहरने की व्यवस्था सही है, बोलो ठहरने की व्यवस्था सही है। आहार व्यवस्था सही है, विहार व्यवस्था सही है, सारी व्यवस्थाएं सही है। लेकिन इन सब के साथ परिणामों की व्यवस्था भी क्या होना चाहिए, बोलो किसकी व्यवस्था। बाकी व्यवस्थाएं गड़बड़ भी हो तो चलेगी, लेकिन उनके साथ परिणामों की व्यवस्था गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्थान अच्छा होना कि गुड़ स्थान अच्छा होना, स्थान तो कैसा भी हो, शमशान से भी मोक्ष हो गया। बोलो कहाँ से, शमशान घाट से भी मोक्ष हो गया। भगवान महावीर स्वामी को शमशान से ही उपसर्ग हुआ। उज्जैन भी सिद्ध क्षेत्र है। तो भैया ये रहता कि मुनिराज के लिए कब किस स्थान से कौन से मुनिराज को निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, बस वही मोक्ष है। हो गया है, वही मोक्ष है। किस स्थान से मोक्ष हो जाए तो ये ध्यान रख के चलना, कोई भी व्यवस्था विपरीत हो लेकिन परिणाम विपरीत नहीं होना चाहिए। क्योंकि परिणामों से ही कर्म का बंध होता है और परिणामों से ही कर्म का क्या होता है, मोक्ष होता है। श्रावक सिर्फ क्या करता है, श्रावक भगवान के सिर्फ दर्शन कर लेता है, बस सवेरे दर्शन करे, बाकी पापों की फैक्ट्री 24 घंटे चालू है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वो 24 घंटे चालू है और 24 घंटे पाप की फैक्ट्री चालू है। कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी कुछ ना कुछ मन वचन काय कृत कार्य तन मोदना से चलता रहता है। अगर साधु इतनी सी गलती करता है तो इतना बड़ा पश्चाताप करता है, डेली का प्रतिक्रमण करता है, उपवास करता है, रस परित्याग करता है, और वो अपना हिसाब किताब क्या कर लेगा, बराबर कर लेगा। लेकिन तुम कहाँ करने जाओगे, बोलो। तुमने एक बाल्टी पानी तुमने लेटरिन में अनछना डाल दिया, तुम्हें उसका हिसाब किताब नहीं कर पाना। बोलो बोलो, अब मौन रहने से काम। तुमने एक बाल्टी पानी तुमने लेटरिन में डाल दिया, अब करो तुम उसका हिसाब। तुमने एक बाल्टी अनछने पानी में निरमा पाउडर डाल दिया, और निरमा पाउडर जहां तुमने नहाया, साबुन से नहाया, उसका पानी कहां कहां तक जाता, बोलो जी। पानी कहां तक जाता, नाली में से उतर के पहले कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती थी महिलाएं। तो मैं आलोचना पाठ में लिखा हुआ है, नदियन बिच चीर धुबाए, और कोसन के जीव जहां जहां तक वो निरमा का पानी जाएगा वहां वहां तक के जीव क्या हो जाएंगे। मुनिराज केस लॉन्च करते हैं, केस निकले, उनका क्या करना, वो केस लॉन्च जो निकले उसके लिए मट्टी में क्या कर देना, दबा देना, गड्ढा खोदो मट्टी में डाल देना। पानी में क्यों नहीं डालना। अब लोगों ने पानी में क्यों डालती, बताओ आप, बोलो मांगी लाली, पानी में क्यों डालते। अरे भाई लोग नकल करते हैं, क्या करते, तीर्थंकर भगवान के केस कहाँ विसर्जन करते हैं, क्षीर सागर में। अब समझना बात को, कहाँ करते हैं, क्षीर सागर में। तो लोगों ने क्या किया, महाराज की नदी में डाल दो। अरे क्षीर सागर में जीव नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्षीर सागर में जीव नहीं होते, पर नदी के पानी में। अब तुमने स्टाफ डैम में, तुम पानी जो स्टाफ डैम है उसमें तुमने बाल डाल दिए। अब बेचारी मछलियां थी, कोई छोटी मोटी मछली जाके उसमें क्या हो गई, फंस गई, तो क्या करेंगी वो, या किसी जीव ने वो बाल खा लिए, और खा लिए तो क्या हो गया, वो मर गए। तो इसलिए ध्यान रख के चलना कि इसलिए हम वो बाल जमीन में डालना चाहिए, तालाब नदी में नहीं डालना। इसी नाखून निकालते वो भी क्या करना, गड्ढे में डालना। जीव पक्षी चावल समझ के खा ले तो मर जाएगा वो। इसी अहिंसा को ध्यान में रख के जब मुझे आहार करते हैं तो नीचे छन्नी रखो या कपड़े से बांधो। क्या करो, या तो छन्नी रखो या कपड़े से क्या करो, बांधो।
जिससे कोई मक्खी मच्छर आदि जीव जंतु कोई है, क्योंकि दूध की लपेट में आई मक्खी बचती नहीं है, तुरंत खत्म हो जाती है। दूध की लपेट में मक्खी आई कि वो तुरंत क्या हो जाती, मर जाती है। तो ये ध्यान रख करके चलना कि किसी प्रकार से साधु तो कुछ किया, इतनी गलती की, इतना पश्चाताप कर लेता, दिन भर सामायिक स्वाध्याय पीते, कोई महाराज को दुकान खोलने तो जाना नहीं है, किसी को महाराज को किसी की फीस भरने तो जाना नहीं है, तो बस अपना करते हैं और वो कर्म अपना क्या कर लेते, धो ले, क्षय कर लेते। पर तुम क्या करोगे बोलो, तुमने इतना पानी बगराया, उसमें आलू खा रहे, प्याज खा रहे, रात में खा रहे, कौन तुम त्यागी वृत्ति हो। बिरले व्यक्ति होंगे रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, 1000 लोग मिलेंगे, पर रात्रि में पानी का त्याग करने वाला एक व्यक्ति मिलेगा। जो वृत्ति होगा, प्रथमाधारी होगा, हर व्यक्ति कहता क्या करें, छोड़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन क्या दवाई लेना पड़ती है, अब है शरीर नहीं करता काम उसका, तो उसके लिए पानी लेना पड़ता है। नहीं अब तुम छोड़ो पानी, मैं आपको परेशान हूं कि आप रात्रि का पानी छोड़ो, तो क्या होगा बताओ। रात्रि में तुमने पानी छोड़ दिया और तबीयत बिगड़ गई, तो ये बताओ घर में रात्रि में पानी पीना अच्छा है कि अस्पताल में जाकर के बोतल चढ़वाना अच्छा है, बताओ। अब विचार करो आप, भाई घर में तुमने 1 गिलास पानी तो पिया और तुम वहाँ अस्पताल में तुम धरे गए और तुम अस्पताल में रखे गए, मंदिर छूटा, पूजन छूटी, पाठ छूटा, जो कुछ तुम कर रहे थे वो भी तुम्हारा धर्म ध्यान क्या हो गया। तो मैं ये मानता कि भैया 1 गिलास पानी पी लेना वो अच्छा है, लेकिन अस्पताल में जा करके सिरप पीना, बोतल चढ़ना, तुम परेशान और पूरा घर